तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाचिन जो होता है वहां पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है फॉक्स के लिए, लेकिन फॉक्स उसके हाथ के ऊपर काट लेती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा हाचिन जो होता है डोंगपिल के पास वापस आ जाता है और साथ उस बैम्बू शूट को भी उठाकर ले आता है। उसे घसीटते वहां पर आ जाता है और उसे कहता है लो मैं इसे ले आया। तो वो कहता है कि मास्टर आपने तो वाकई में ये कर दिया, यंग मास्टर आप तो यहाँ पर इस बैम्बू शूट को उठाकर ले आए और इतनी भारी बैम्बू शूट को आप अकेले उठाकर ले आए हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं इसे उठाकर ले आया हूँ क्योंकि वहां पर इसे काटना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी यूज करना पड़ा, यहाँ तक कि मैंने अपने स्वर्ड ऑरा को भी यूज किया है। तो वहां पर उसकी तलवार के लगे हुए कट को देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्कैरली स्मूथ है, यानी कि यहाँ पर जिस तरह से इसने को काटा है ऐसे लगता है किसी पावरफुल तलवारबाज ने यहाँ पर इसको काटा हो। तो डोंगपिल जो होता है वो यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मास्टर पिछले 8 महीने में यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मैं जहाँ पर इनको जहाँ पर ये भी नहीं जान पा रहा कि क्या ये वाकई में 8 महीने पहले वाले थर्ड यंग मास्टर हैं या नहीं। इसके साथ ही डोंगपिल उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे एक बात तो बताए, आप यहाँ पर इस बैम्बू शूट को तो लेकर आए लेकिन इस छोटी फॉक्सी का क्या चक्कर है, ये यहाँ पर आपके पीछे क्यों है और आपके पास क्यों बैठी हुई है। तो वो फॉक्स जो होती है हमारे हाजिन की तरफ ही देख रही होती है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है, मैं जहाँ पर से ये बैम्बू ट्री को लेकर आया ये वहीं पर से मेरे पीछे पीछे आ रही थी। जब हार्ट के करीब में पहुंचा तो ये वहीं पर सो रही थी और उसके बाद जब ये जागी तो इसने मेरे हाथ के ऊपर काट लिया। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने मेरी उंगली के ऊपर काटा था, मेरा खून भी बहा था। फिर साथ ही वो कहता है कि ये क्या मेरी उंगली के ऊपर से निशान किधर चले गए, इसने तो मेरे हाथ पे काटा था। जबकि डोंगपिल कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे मास्टर को काटने की। वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मैं अभी यहाँ पर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि डोंगपिल जो तुम क्या कर रहे हो, तो बस एक नन्ही सी छोटी सी बीस्ट है, तुम यहाँ पर इसको कैसे मार सकते हो, वो देखो तो जरा कितनी ज्यादा प्यारी है। तो डोंगपिल कहता है कि हाँ ये बात तो है, ये काफी ज्यादा प्यारी है। हाजिन उसे कहता है कि छोड़ो इसे यहीं पर रहने दो, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर इसके बारे में सोचते हैं कि इस बैम्बू ट्री का क्या करना है। ये काफी ज्यादा बड़ा और काफी भारी भी है, हम लोग इसे वापस लेकर नहीं जा पाएंगे, क्यों ना यहीं पर बैठकर इसको प्योरीफाई कर लिया जाए। तो वो कहता है हाँ ठीक है यंग मास्टर, मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट दूंगा और साथ ही आपको गार्ड करूंगा। हाजिन वहीं पर बैठ जाता है और साथ ही उस बैम्बू ट्री के ऊपर अपना हाथ रखता है और बाउंडलेस टेक्निक को रिलीज करता है। जब वो बाउंडलेस टेक्निक को रिलीज करता है तो उस ट्री के अंदर से जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और वहां पर आसपास जो एनर्जी होती है वो भी वहां पर उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। डोंगपिल इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के पास कोई यूनिक मार्शल आर्ट्स का स्किल है, कोई ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से ये बड़ी आसानी से यहाँ पर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। मैं यहाँ पर इस बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि थर्ड यंग मास्टर की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग जो है मुझसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये डिमोनिक एम्परर का यानी डीमन एम्परर का पर्सनल डिसाइपल है, तो ये मुझसे ज्यादा बेहतर ही होगा। तो हमारा जो हाजिन जो होता है वहां पर थोड़ी देर बैठने के बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है तो बैम्बू ट्री विदर होना शुरू हो जाता है। उसके आसपास यानी दोनों तरफ से बैम्बू ट्री की जो शूट होती है वहां पर से विदर हो रही होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जैसे जैसे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसका टुकड़ा जो होता है बहुत ही छोटा रह जाता है। एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटा सा टुकड़ा बचता है। एंड के ऊपर जो छोटा टुकड़ा बचता है उसके अंदर काफी सारा स्पिरिचुअल वाटर होता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि लो मैंने कर दिया, अब इसके अंदर बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल वाटर है जो कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, अगर इसको पिया जाएगा तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डोंगपिल उसे कहता है कि यंग मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने कर लिया, आपको यहाँ पर गुड लक, आप यहाँ पर इस वाटर को पिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है नहीं मैं इसे नहीं पीऊंगा बल्कि तुम इसे पियोगे। डोंगपिल कहता है लेकिन मैं इसे कैसे पी सकता हूँ, आप यहाँ पर हार्ट में गए थे, इतने खतरे को फेस किया और आप यहाँ पर मुझे दे रहे हैं। तो हाजिन उसे कहता है कि बस भी करो, बस भी करो, हम दोनों यहाँ पर एक साथ हैं, हम दोनों दोस्तों की तरह, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें कोई नौकर नहीं समझ रहा बल्कि अपना दोस्त समझकर ये कह रहा हूँ कि इसे पहले पी लो। वो कहता है नहीं यंग मास्टर मैं इसे पहले नहीं पी सकता, ये आपकी मेहनत है और यहाँ पर आपसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम इसे पीने वाले हो या नहीं। तो वो कहता है नहीं यंग मास्टर मैं ऐसे इसे नहीं पीने वाला। हाजिन उसे कहता है कि तुमने कितनी बार मेरी जान बचाई है, कितनी बार यहाँ पर मैं मुश्किल सिचुएशन में था और तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरा बहुत ही अच्छा ध्यान रखा, वजह से मैं यहाँ पर दोस्त होने के नाते तुम्हें कह रहा हूँ। तो इसी के साथ ही डोंगपिल वहां पर फिर से रोना शुरू कर देता है और इसी के साथ ही वो उसके सामने अपने घुटने टेकता और कहता है यंग मास्टर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दूंगा, मैं आपका गार्ड बनकर आपका वफादार बनकर रहूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर कोर्ट ऑफ एल्डर से निकाल दिया गया या फिर आप यहाँ पर मुझे अपना गार्ड ना भी बनाना चाहते हो, लेकिन बाकी की सारी जिंदगी में आपसे वफादार रहूंगा। तुम्हारा हाजिन कहता है कि लो इसका ड्रामा फिर से शुरू हो गया, ये फिर से यहाँ पर वही बातें करना शुरू कर दी और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे किक मारता है, वहीं पर गिराकर साथ ही उस बैम्बू शूट को उठाता है और उसके मुंह के अंदर वाटर डाल देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप इसको पी जाओ, मैंने सिर्फ वाटर पीने का कहा था और आगे से तुमने यहाँ पर मुझे इतनी बातें सुनानी शुरू कर दी हैं। और वाटर जब उसके गले के अंदर जा रहा होता है तो उसे महसूस हो रहा था कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, जबकि इसी के साथ उन्हें महसूस होता है उनके आसपास कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कोई चीज हमारी तरफ आगे बढ़ रही है। तो वो कहता है हाँ सर मुझे भी महसूस हो रहा है। इसी के साथ ही दिखाता है कि वहां पर से बहुत सारे टाइगर यानी लिपर्ड मॉन्स्टर्स निकल आते हैं और लिपर्ड मॉन्स्टर के साथ साथ उड़ने वाले बीस्ट भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो हाजिन कहता है कि ये अचानक से क्या हो रहा है। डोंगपिल कहता है कि सर मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे बीस्ट जो है वो इसी तरफ आ रहे हैं, मुझे लगता है जितने बीस्ट हैं वो सारे हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहे
हैं और यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। वहाँ पर बहुत सारे लिपर्ड मॉन्स्टर्स, बहुत सारे लूशो मॉन्स्टर्स, बहुत सारे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स, जिंग मॉन्स्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। हाजिन जल्दी से उस बैम्बू शूट को उठाता और बचे हुए पानी को पी जाता और कहता है सबसे पहले इसे फिनिश करते हैं और उसके बाद इनके बारे में सोचेंगे। उसको पीने के बाद वो डोंगपिल से कहता है डोंगपिल क्या तुम यहाँ पर इसकी लेआउट के बारे में जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि बाहर कैसे निकलना है? तो वो कहता है हाँ यंग मास्टर मैं जानता हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहता है तुम तो वाकई में एक बहुत ही डिपेंडेबल गाय हो। फिर साथ ही वो छोटी फॉक्सी की तरफ देखता है कि फॉक्सी फिर से वहां पर सो चुकी होती है। तो वो कहता है कि ये फॉक्सी यहाँ पर क्या कर रही है, ये फिर से यहाँ पर सो क्यों गई है और इस तरह के मुश्किल वक्त में हम लोग यहाँ पर इसका ध्यान रखेंगे या फिर यहाँ पर फाइट करेंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि अब जबकि ये बेचारी मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आई है तो मैं इसे मरने के लिए छोड़ तो नहीं सकता। वो फॉक्सी को उठाता और इसे साथ उठाकर डोंगपिल की तरफ फेंकता और कहता है कि जल्दी से इसे कैच करो, इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। चाहता हूँ कि इसे अपनी बाहों में रखना और इसे कुछ भी मत होने देना, कोई भी एक स्क्रैच भी इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, इसे सही सलामत यहाँ से बाहर लेकर जाओ। तो वो कहता है लेकिन यंग मास्टर आपका क्या होगा? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इनको रोका रखूंगा, फॉक्सी को जल्दी से छोड़कर वापस आ जाना। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि अब मेरे पास काफी सारी एनर्जी आ गई है, स्पिरिचुअल बैम्बू की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं काफी स्ट्रांग हो गया हूँ। तो वो उसे कहता है लेकिन यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। हाजिन उसे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा और साथ ही वो उसे एक पंच मारता है। जब वो उसे एक पंच मारता है तो इसी के साथ ही डोंगपिल उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो वो उसे कहता है कि जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना कि जाओ यहाँ से। और मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो हाजिन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ ही डोंगपिल कहता है कि मुझे यंग मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करना होगा, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर वापस आऊंगा। तो वो कहता है यंग मास्टर मैं इस फॉक्सी को छोड़कर वापस आ रहा हूँ, मैं आपको बचाने के लिए वापस आऊंगा। जबकि इसी के साथ ही एक क्रो मॉन्स्टर जो होता है वो जंप करते हुए हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है और सिर्फ एक ही स्लैश के साथ उस मुर्गे की गर्दनें काट देता है, उसकी तीनों गर्दनें काट देता है और इसी के साथ ही वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। तो हाजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि जहां पर मैं 8 महीने पहले वाला हाजिन हूं जिसका तुमने बड़ी आसानी से हरा दिया था, लेकिन आज नहीं, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जजमेंट पवेलियन का दिखाया जाता है जहां पर डीमन एम्परर जो होता है वो खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि अचानक से यहाँ पर जैकाल बाहर क्यों आ गया है। जैकाल यहाँ पर फॉक्सी को कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी फॉर्म में वो उसे दिखाई दे रहा था। तो वो कहता है जैकाल जो कि बैम्बू ट्री जंगल का मास्टर है, वो इस पूरे के पूरे जंगल का कंट्रोलर है, लेकिन वो अपने ग्रूव को छोड़कर बाहर क्यों निकला? वो हार्ट एरिया में ही रहता और कभी वहां पर से बाहर नहीं निकलता। आयन अचानक से वो बाहर क्यों निकला होगा? तो वो सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा था। यानी डीमन एम्परर सोच रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ और इसी के साथ ही वहां पर इमेजिन करता है, वो उस फॉरेस्ट को इमेजिन करता है और फॉरेस्ट को इमेजिन करता है तो उसे वहां पर महसूस होता है जैसे इस वक्त थर्ड जंग मास्टर जब वो फाइट कर रहा है। तो वो कहता है क्या ये थर्ड जंग मास्टर की वजह से हो रहा है? क्या थर्ड जंग मास्टर यहाँ पर इस तरह फाइट कर रहा है इसी वजह से फॉक्स यानी वो जैकाल जो है उसके लिए यहाँ पर से बाहर निकला है? मुझे भी ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा बदल चुका है। थर्ड जंग मास्टर यहाँ पर की ब्लॉकेज से उठने के बाद पिछले 8 महीने से यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा बदल गया है। ऐसा लगता है जैसे ये कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बन चुका हो। जब किसी के साथ ही दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो था मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा था, अपना रास्ता बना रहा था ताकि वो मॉन्स्टर्स को हराकर वहां पर से जंगल के अंदर से बाहर निकल सके। यहाँ पर हमारी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन इस जंगल के अंदर से बाहर निकल पाएगा, क्या वो जंगल से बाहर निकलने के सही रास्ते के ऊपर चल रहा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।